हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करीमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीमा आर्ट। तो गाइस, आज की क्लास का हमारा टॉपिक हो जाएगा राजस्थानी शैली। तो ये राजस्थानी शैली की हमारी 4th क्लास हो जाएगी। और आज राजस्थानी शैली की हम कौन सी शैली को देखेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ शैली को। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ शैली की। मारवाड़ शैली को जोधपुर शैली कहते हैं। इसके अलावा मारवाड़ शैली के अन्य नाम कौन कौन से हो जाएंगे, तो अन्य नाम में इसके हो जाएंगे मरुभूमि, मरुस्थली। इसके अलावा मारवाड़ शैली का अन्य नाम क्या हो जाएगा, इसके अलावा हमारा हो जाएगा मरुमंडल। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मरुवन। तो ये सब जो नाम हो जाएंगे, ये किस शैली के नाम हो जाएंगे, तो ये हमारे जो सारे नाम हैं ये हमारी मारवाड़ शैली के अन्य नाम हो जाएंगे। तो मारवाड़ शैली के अन्य नाम कौन कौन से हो जाएंगे, मरुभूमि, मरुस्थली, मरुमंडल, मरुवन। तो ये सब किसके नाम हो जाएंगे, ये सब हमारे मारवाड़ शैली के नाम हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं मारवाड़ की राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो जोधपुर इसकी राजधानी हो जाएगी। इसके अलावा मारवाड़ की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना राव जोधा जी ने की। किसने की, राव जोधा जी ने। और कब की, 1458 में की। तो राव जोधा जी ने इसकी स्थापना यानी कि मारवाड़ की स्थापना कब की, तो 1458 में की। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं जोधपुर शैली के विकास का श्रेय किसको जाता है, तो किसको जाता है, तो ये जाता है राजा मालदेव को। किसको, राजा मालदेव को जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि जोधपुर शैली के विकास का श्रेय किसे जाता है या जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष का समय किस राजा का है, तो किसका हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा राजा मालदेव का। बात करते हैं जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों की। यानी कि अब हम जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों को देखेंगे। नंबर 1 पे हमारे हो जाएंगे अमरदास, नंबर 2 पर राम सिंह, नंबर 3 पे छज्जू भाटी, नंबर 4 पर डालचंद, नंबर 5 पर शिवदास, नंबर 6 पर फतेह मोहम्मद। इसके अलावा नंबर 7 पे हमारे हो जाएंगे गोपी कुमार। तो कौन कौन से चित्रकार हो जाएंगे हमारे, अमरदास हो जाएंगे, राम सिंह, छज्जू भाटी, दालचंद, शिवदास, फतेह मोहम्मद और गोपी कुमार। ये सारे हमारे किसकी शैली के हो जाएंगे, ये सारे हमारे जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट सबसे पहले हम जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रों को देखेंगे। तो नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में। सबसे पहले हमारा हो जाएगा गोकुल रागनी। इसके अलावा हमारा कौन सा हो जाएगा, इसके अलावा हमारा हो जाएगा ढोला मारू। इसके अलावा हम बात करते हैं ढोला मारू ग्रंथ की। तो ढोला मारू ग्रंथ कब लिखा गया, तो ये हमारा लिखा गया 1550 से 1560 के मध्य। और लिखा किसने था, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, ये हमारा लिखा गया कवि कलोल के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा, कवि कलोल के द्वारा ये हमारा लिखा गया। इसके अलावा किसके समय में लिखा गया, तो किसके समय में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रावल हरिराज के समय में। किसके समय में, रावल हरिराज के समय में। कौन सा, ढोला मारू ग्रंथ। इसके अलावा इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी, तो ये हमारा किस भाषा में लिखा गया है, ये हमारा लिखा गया है डिंगल पिंगल भाषा में। इसके अलावा हमारा ये ग्रंथ हो कहाँ का जाएगा, यानी कि ढोला मारू ग्रंथ कहाँ का हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा जैसलमेर का। कहाँ का हो जाएगा, जैसलमेर का ये ग्रंथ हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ढोला मारू का सर्वप्रथम चित्रण कहाँ पे हुआ है। तो ढोला मारू का सर्वप्रथम चित्रण हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है मेवाड़ शैली में। कहाँ पे, मेवाड़ शैली में। इसके अलावा हमारे ढोला मारू के चित्र कहाँ बने हैं, तो कहाँ हो जाएगा, जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली। इसके अलावा अगर बात करें, अगर हमसे पूछा जाता है ढोला मारू का सबसे पहले चित्रण कहाँ हुआ है, तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मेवाड़ शैली में। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाता है कि ढोला मारू का सबसे अच्छा चित्रण कहाँ हुआ है या सबसे अधिक चित्रण कहाँ हुआ है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तब हमारा आंसर हो जाएगा जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली। जोधपुर शैली का जो हमारा ढोला मारू चित्र है वो हमारा कब बना है, तो वो हमारा बना है 1880 में।
कब बना है? 1880 में। यानी कि जोधपुर शैली का जो ये हमारा ढोला मारू चित्र है, ये हमारा 1880 में बना है। और जो ये चित्र है ये कहाँ पर संग्रहित है? तो ये हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हो जाएगा। कहाँ पे संग्रहित हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। इसके अलावा ढोला मारू में ढोला हमारा कौन हो जाएगा? तो ढोला हमारा हो जाएगा राजकुमार, और मारू क्या हो जाएगी? मारू हमारी हो जाएगी राजकुमारी। क्या हो जाएगी? राजकुमारी। ढोला राजकुमार और मारू राजकुमारी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा केस सवारती नायिका। क्या हो जाएगा? केस सवारती नायिका। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कांटा निकालते हुए। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? कांटा निकालते हुए। ये कहाँ पर संग्रहित है? ये हमारा हो जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स में संग्रहित हो जाएगा। कहाँ पर? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम में हमारा संग्रहित हो जाएगा। कौन सा? कांटा निकालते हुए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा? नेक्स्ट हमारा हो जाएगा दशहरा दरबार। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा गुजरी रागनी। कौन सा हो जाएगा? गुजरी रागनी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्त्री हुक्का पीते हुए। कौन सा हो जाएगा? स्त्री हुक्का पीते हुए। इसके अलावा नेक्स्ट चित्र हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा संगीत का आनंद लेते हुए। कौन सा हो जाएगा? संगीत का आनंद लेते हुए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा झूला झूलते हुए। कौन सा? झूला झूलते हुए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कबूतर उड़ाती स्त्रियाँ। कौन सा हो जाएगा? कबूतर उड़ाती स्त्रियाँ। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा दो सहेलियाँ। कौन सा हो जाएगा? दो सहेलियाँ। इसके अलावा जो जोधपुर शैली का हमारा नेक्स्ट चित्र हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पाबूजी तथा हबड़ू जी का पड़चित्र। पाबूजी तथा हबड़ू जी का पड़चित्र। कौन सा हो जाएगा? पाबूजी तथा हबड़ू जी का पड़चित्र। ये हमारे जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रहलाद चरित्र। कौन सा हो जाएगा? प्रहलाद चरित्र। नेक्स्ट हम देखेंगे जोधपुर शैली की विशेषताएं। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जोधपुर शैली की विशेषताएं। जोधपुर शैली में जो पुरुष हैं, यानी कि जो पुरुष आकृति हैं, उनकी आंखें हमें कैसी दिखाई गई हैं? तो आंखें जो हमें दिखाई गई हैं वो बड़ी बड़ी दिखाई गई हैं। और इसके अलावा जो हमें मूछें दिखाई गई हैं वो कैसी दिखाई गई हैं? तो मूछें हमें बड़ी बड़ी दिखाई गई हैं, कानों तक खींची हुई। इसके अलावा बात करें दाढ़ी की, तो दाढ़ी हमें कैसी दिखाई गई है? तो दाढ़ी हमें घनी दाढ़ी दिखाई गई है। दाढ़ी कैसी दिखाई गई है? तो हमें दाढ़ी जो दिखाई गई है वो घनी घनी यानी कि भरी हुई दाढ़ी हमें दिखाई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस शैली में हमें पगड़ियाँ कैसी दिखाई गई हैं। तो इस शैली में जो पगड़ियाँ दिखाई गई हैं वो शिखर आकार की दिखाई गई हैं और अलंकृत पगड़ियाँ दिखाई गई हैं। यानी कि यहाँ पर हमें शिखर आकार की पगड़ियाँ और अलंकृत पगड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर स्त्रियों की आंखें कैसी बनाई गई हैं? तो यहाँ पर स्त्रियों की आंखें कैसी बनाई गई हैं? तो यहाँ पर जो स्त्रियों की आंखें बनाई गई हैं वो खंजन आकार की बनाई गई हैं। कैसी बनाई गई हैं? खंजन आकार की बनाई गई हैं। मारवाड़ शैली में हमें कैसे रंग देखने को मिलते हैं? तो मारवाड़ शैली में हमें मेवाड़ शैली की तरह ही लाल और पीले रंग की अधिकता देखने को मिलती है। मारवाड़ शैली में हमें सबसे अधिक किस पक्षी का चित्रण देखने को मिलता है? तो कौन से पक्षी का चित्रण देखने को मिलता है? तो ये हमारा हो जाएगा खंजन पक्षी का। कौन सा? खंजन पक्षी का। इसके अलावा मारवाड़ शैली में हमें सबसे अधिक पशु चित्रण किसका मिलता है? तो कौन से पशु का चित्रण देखने को मिलता है? ऊँट, घोड़ा, हिरन और श्वान। इसके अलावा किस वृक्ष का चित्रण अधिक देखने को मिलता है? तो किसका हो जाएगा? तो आम के वृक्ष का चित्रण हमें सबसे अधिक जोधपुर शैली में देखने को मिलता है। ये तीनों पॉइंट जो हमारे हो जाएंगे ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसके अलावा यहाँ पर बादलों को कैसा दिखाया गया है? तो बादलों को यहाँ पर गहरे रंग में गोलाकार कुंडलीकृत दिखाया गया है। कैसा? गोलाकार कुंडलीकृत यहाँ पर बादलों को दिखाया गया है।
यहाँ पर हम बात करें स्त्रियों की, तो स्त्रियों का मस्तक यहाँ पर कैसा दिखाया गया है, तो स्त्रियों का मस्तक यहाँ पर पीछे हल्का धंसा हुआ दिखाया गया है। इसके अलावा हम बात करें माथे की, तो माथे को जो हम उर्दू में हम क्या कह सकते हैं, पेशानी भी कह सकते हैं। यहाँ पर स्त्रियों का माथा कैसा दिखाया गया है, पीछे हल्का धंसा हुआ दिखाया गया है। और यहाँ पर स्त्रियों को क्या पहने हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर स्त्रियों को टोपी पहने हुए दिखाया गया है। किस शैली में स्त्रियों को टोपी पहने हुए दिखाया गया है, तो जोधपुर शैली में। किस शैली में, जोधपुर शैली में स्त्रियों को टोपी पहने हुए दिखाया गया है। इसके अलावा अब हम जोधपुर शैली के कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। यानी कि अब हमने जोधपुर शैली ओवरऑल तो पढ़ ली, लेकिन इसके अलावा जो जोधपुर शैली के इम्पोर्टेंट फैक्ट है अब हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मारूभूमि में प्रथम चित्रित अवशेष, यानी कि मारूभूमि किसे कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था जोधपुर शैली को ही मारूभूमि भी कहा जाता है, यानी कि ये इसका अन्य नाम हो जाएगा। जोधपुर शैली के प्रथम चित्रित अवशेष हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये हमें देखने को मिलते हैं औधनियुक्ति वृत्ति में, जो कब का ग्रंथ हो जाएगा, तो ये 1060 ईस्वी का ग्रंथ हो जाएगा। कब का, 1060। और कौन सा ग्रंथ हो जाएगा, औधनियुक्ति वृत्ति। और ये किस शैली का है, तो ये हमारा अपभ्रंश शैली का हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मारवाड़ शैली का जो स्वतंत्र रूप है उसका उदय हमें किस राजा के समय से देखने को मिलता है, तो ये हमारा हो जाएगा महाराजा अजीत सिंह के समय से। यानी कि मारवाड़ शैली का जो उदय है वो किस राजा के समय से हो जाएगा, तो ये महाराजा अजीत सिंह के समय से हो जाएगा। इसके अलावा जो मारवाड़ शैली है उसका चरमोत्कर्ष किस राजा के समय में हो जाएगा, तो किस राजा के समय में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा महाराजा मानसिंह के समय में। किसके समय में, महाराजा मानसिंह के समय में, जो स्वयं एक कला प्रेमी, विद्यावासनी एवं उच्च कोटि के शासक थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा भीम सिंह की। राजा भीम सिंह के समय में कौन से चित्र बने, यानी कि राजा भीम सिंह के समय में व्यक्ति चित्र बने, दरबारी चित्र बने और जुलूस चित्र बने। तो भीम सिंह के समय में कौन सा चित्र हमें देखने को मिलते हैं, तो दरबारी चित्र, दरबार चित्र और जुलूस चित्र। तो ये सारे चित्र हमें भीम सिंह के समय में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, गुणभास, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कवि हेम के द्वारा। किसके द्वारा, कवि हेम के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट ग्रंथ हमारा कौन सा आ जाएगा, गुण रूपक, ये भी डिंगल भाषा में है और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है केशव दास गाड़ के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा, केशव दास गाड़ के द्वारा। तो गाइस आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।